देखो फ्रेंड्स, अक्षु ना बाहर से घास ला रहा है और अपने ना मीमो को खिला रहा है। हाँ बड़ी यहाँ से ये वाला हाथ हटाओ। नीचे करने और मम्मी कर लाई को कपड़े सुखा दे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप? आशा करती हैं आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, घर पर भी सब अच्छे हैं। और आज है फ्राइडे, शुक्रवार है आज, और मैं ना मशीन लगा रखी है और कपड़े धुल रही हूँ। और अक्षु ना अपने मीमो को खिला रहा है घास। बाहर गेट के बाहर घास सूखी हुई रखी है, मतलब जो बाहर खेत वाले हैं उन्होंने अपना खेत साफ करा था, है ना, और खेत साफ करा था तो वो वाली जो घास है ना वो बाहर पड़ी हुई है। तो उस घास को ना उठाए उठाए के अक्षु ला रहा है और अपने मीमो को दे रहा है। और पीछे ना गाने चल रहे हैं। चाल और ये बहुत काम कर रहा है भाई अक्षु तो। ये खिलाया मीमी को चारा, है ना अक्षु? मीमी को घास खिला रहा है बेटा, खिला लो। और मैंने ना बनने के लिए रख दिया है हलवा गाजर का। तो ये 2 किलो गाजर थी, तो थोड़ी मतलब इसमें आंच लगाई, थोड़ी गला ली है गाजर, और फिर इसके बाद डाल दिया मैंने इसमें चीनी। आधा किलो चीनी डाली, आधा किलो चीनी के आसपास डाली है। ये रखी चीनी, आधा किलो के आसपास चीनी डाली है। और इसे ना इसे अच्छे से मिला लेंगे इसमें। और इसे जब तक ये मतलब जैसे चीनी पानी छोड़ती है ना, तो वो पानी छोड़ेगी चीनी, और फिर जब तक ये पानी सूखेगा ना तब तक इसे हमें पकाना है। और फिर मेरा मावा बना रखा है, वो मैंने रात बना लिया था मावा। 3 किलो दूध था, तो उसका जो भी मावा था वो मैं इसमें मिला दूँगी। और जब तक ये पानी सूखेगा ना तब तक पकाना है हमें इसे। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ हलवा। हलवा तो बहुत तरीके से बनता है, कुकर में ही बनाते हैं कुछ लोग। मैंने कस के बनाया है इस तरीके से। कुछ लोग मतलब कुकर में बनाते हैं, कुकर में उबाल के उसे घोटने के बाद बनाते हैं, और कुछ दूध में पकाते हैं। और मैं मतलब इसी तरीके से बनाती हूँ। पहले मैं गाजर को गलाऊंगी कढ़ाई में, और फिर उसके बाद चीनी डालूंगी। जो चीनी पानी मतलब पानी छोड़ती है वो सूखेगा, गाजर गलेंगी, उसके बाद मैं मावा मिला देती हूँ। और जो मेवे होते हैं वो मतलब डेकोरेट कर देती हूँ। बस इसी तरीके से सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं जो गाजर का हलवा है ना। बाबू इसमें डाल लेंगे, लाओ। तो देखो इसने इतना पानी छोड़ा है, देखो चीनी बहुत पानी छोड़ती है ये। पानी सोख गया है बिल्कुल, जो गाजरों का पानी है वो सोख गया है। इसमें मैंने डाल दिया है मावा। फ्रीज में रखा हुआ था ना तो जम गया मावा, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हलवा हो गया बिल्कुल तैयार। ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, बिल्कुल सूख गया है इसका पानी। आप करेंगे इसे सर्व और खाए के बताएंगे अक्षु के पापा खाने के बाद कैसा लग रहा है। हलवा है तैयार आधे घंटे में। अच्छा तुम
ऐसा बिल्कुल सच में कमाल है। सच बताओ कैसा लग रहा है? हलवा है तैयार आधे घंटे में। अच्छा जी, बढ़िया आ गया। खा लो अभी। हलवा भी बन गया और कपड़े भी धुल गए। आज का सारा काम जो है निमट गया। अब शाम के खाने की तैयारी होगी बस, है ना। और कपड़े ना मैंने आज ऊपर डाल रखे हैं, ऊपर छत पे डाल रखे हैं। खोला मैं खा लूँ, मुझे तो मिला ही ना थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स आज है दिन फ्राइडे, है ना। और फ्राइडे आज तो मुझे ना अपने सिर की मालिश भी करनी है। तो मैं ना मतलब हर फ्राइडे इसी तरीके से अपने जो हेयर है उसके देखभाल करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना सर्दियों में ज़्यादातर ऑयल को थोड़ा जो है ना गर्म करके लगाती हूँ बालों में। तो मैं गरम डायरेक्ट आंच पे नहीं रखती हूँ, या मतलब गैस वगैरह पे नहीं रखती हूँ। डायरेक्ट तेल को गरम पानी लेती हूँ, खूब उबला हुआ, बहुत उबला हुआ पानी होता है गरम, और उसके अंदर एक कटोरी में तेल डालकर, और कोई भी तेल ले सकते हो आप, तो उसको ना गरम कर लेते हैं पानी में। और फिर गरम करने के बाद उसको मैं कॉटन की मदद से लगाती हूँ अपने हेयर्स में, क्योंकि जो मैं फिंगर टिप्स होते हैं उनकी मदद से लगाती हूँ तो पूरे स्किन में, बालों में पहुँच नहीं पाता तेल अच्छे से। तो मैं ना कॉटन लेती हूँ और कॉटन की मदद से तेल को लगाती हूँ। इससे ना बहुत अच्छे से सारे बालों में एक सा तेल लग जाता है। मतलब जैसे कहीं पर कम रह गया, कहीं पर ज़्यादा हो गया, इस तरीके से नहीं होता। कॉटन से ना सारे बालों में अच्छे से लग जाता है ऑयल। और पहले मुझे जो है ना बालों को कर लेना है 2 पार्ट्स में डिवाइड। और ना मेरे बाल जो है ना, अगर मैं मतलब ऑयल ना लगाऊँ ना तो मेरे बाल एकदम से उलझ जाते हैं, क्योंकि बाल जो हैं वो मोटे हैं थोड़े, और अगर इनकी केयर ना करो तो टूटते भी ज़्यादा ही हैं बाल। तो इस वजह से ना मुझे जल्दी से ही तेल लगाना पड़ता है। तो मैंने सुबह धुला था सिर, और अब दोपहर का टाइम हो रहा है, तो दोपहर के टाइम ही करती हूँ मैं ऐसे। जो भी मतलब अपनी देखभाल हो गई, जो भी काम होता है वो खाली टाइम में दोपहर के टाइम ही करती हूँ। तो कॉटन की मदद से मैं ऑयल को लगा लूँगी अच्छे से। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है बालों को, और पहले मैं एक साइड में लगाऊंगी, फिर दूसरी साइड में लगाऊंगी। और ना मतलब जो मोटे दांत वाले कंघा होता है ना, उससे मैं बालों को बहाती हूँ। मतलब पहले सुलझाती हूँ बालों को, और फिर उसे ना दूसरे कॉम्ब से बहाती हूँ। तो इसी तरीके से करती हूँ मैं अपनी बालों की देखभाल। और फिर उसके बाद जो है ऑयल लगा लेती हूँ पूरे सर में। और फिर ना जो गर्म पानी हुआ रखा है ना, जो भगोने में गर्म पानी हुआ रखा है, तो उसमें मैं मेरे अक्षु की जो है एक टॉवल है कॉटन की, तो उस टॉवल को ना भेकर और बिल्कुल अच्छे से निचोड़कर, और वो उसकी जो टॉवल के अंदर गर्माहट होती है ना, उसी को टॉवल को मैं अपने बालों से बांध लेती हूँ। और ना लगभग आधा घंटा या 1 घंटा उसे रखती हूँ टॉवल को। जूड़ा वगैरह जो भी बनाना होता है, चोटी या जूड़ा, वो कर लेती हूँ। और फिर मैं सप्ताह में 2 बार सिर ज़रूर धुलती हूँ। एक सप्ताह के अंदर 2 बार सिर धुलती हूँ। इससे ना मतलब बाल जो हैं वो गंदे भी नहीं होते ज़्यादा। और अगर मतलब हम हेयर की केयर नहीं करेंगे ना तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। यही कारण है मेरे बाल टूटने का। मैं ना ज़्यादा हेयर केयर नहीं कर पाती हूँ। मैं ना सप्ताह के अंदर एक बार ही धुल पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना काम बहुत ज़्यादा रहता है। घर का काम करती हूँ पहले, और फिर घेर का जो पशुओं का काम है वो करती हूँ। तो ज़्यादा काम फैल जाता है, और अक्षु भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और मैं अब सोच रही थी कि मैं अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा केयर करूँ, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। जैसे मेरे बाल ये मतलब इस टाइम पे है ना, इनके डबल बाल थे मेरे। जब मैं शादी होकर आई थी, शादी से पहले मेरे डबल बाल थे इन बालों से ज़्यादा। जितने इस टाइम पे है ना, इतने मेरी एक साइड की एक चोटी बना करती थी, और अब तो सारे बाल ही इतने बचे हैं। तो मैं बस इसी तरीके से करती हूँ अपनी हेयर मसाज, हेयर ऑयल जैसे भी लगाती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। I love you too। मेरा बेटा एक बार